नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 6 और इस पाठ का नाम है सब्जियों की खेती। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं और इस पाठ में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम बढ़िया विस्तार से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको अपनी आनंदमय गणित की बुक ओपन करना है और पाठ 6 निकालना है और मेरे साथ में जो भी प्रश्न आते हैं उनको हल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पे एक चित्र है और इस चित्र को देखते हैं। तो इस चित्र को देखने से हमको यहाँ पर लग ही रहा है कि यहाँ पर सब्जियों की खेती हो रही है। और देखिए, यहाँ पर ये घर बना हुआ है और घर के बाहर यहाँ पर ये खेत है और इस खेत में यहाँ पर सब्जियां की जो खेती है वो हो रही है। अब यहाँ पे इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये गोभी लगी हुई है, यहाँ पर गाजर लगे हुए हैं, यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये है रूमी और ये है समी। तो रूमी और समी खेत से सब्जियां लाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। सहायता कर रहे हैं मतलब मदद कर रहे हैं। प्रत्येक के पास एक एक टोकरी है और वे सब्जियां उन टोकरियों में रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने घर में सब्जियों का बगीचा लगाते अपने मम्मी पापा को जरूर देखा होगा, या फिर आपने अपने गांव में सब्जियां का बगीचा आपने जरूर देखा होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है। चलिएगा, अब यहाँ पे प्रश्न है इससे संबंधित। जो रूमी है, रूमी की टोकरी, यह है रूमी की टोकरी और यह है समी की टोकरी। अब रूमी की टोकरी और समी की टोकरी में जो टमाटर थे उनको मिलाए तो दोनों के पास में कुल कितने टमाटर थे, यहाँ पे इस टोकरी में आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब देखिएगा, अब रूमी की टोकरी में 7 टमाटर हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 टमाटर हैं। और समी की टोकरी में 1 2 3 4 5, तो 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलकर कुल कितने टमाटर होते हैं, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने यहाँ गिन के पता किया कि 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलकर कुल 12 टमाटर होते हैं। तो 7 टमाटर ये हुए, 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलकर कुल कितने टमाटर होते हैं, वो होते हैं 12। और हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे 12। आपको भी अपनी बुक में इसी प्रकार से लिख देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए, बगीचे में गाजर भी थे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। एक टोकरी में 9 गाजर और दूसरी टोकरी में 4 गाजर, तो 9 गाजर और 4 गाजर मिलाकर कुल कितने गाजर होंगे, तो हम गिन लेते हैं। चलिएगा, यहाँ पे 9 गाजर है और यहाँ पे 4 है। यदि हमने 9 गाजर और 4 गाजर को एक साथ मिलाया और मिलाने के बाद में कुल कितने गाजर होंगे, यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13, कितनी होंगी, कुल 13 गाजरें होंगी यहाँ पे। चलिएगा, तो यहाँ पे 9 गाजर और 4 गाजर को हमने यहाँ पर मिलाया तो कुल मिलाकर कितनी गाजर होंगी, यहाँ पे होंगी ये 13 गाजर होंगी। तो आप यहाँ पे 13 लिख लेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक ग। अब यहाँ पे देखिए, एक टोकरी में 8 मूली हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरी टोकरी में 8 मूली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये रही 8। तो एक टोकरी में 8 मूली, दूसरी टोकरी में 8 मूली, तो 8 मूली और 8 मूली को मिलाकर कुल कितनी मूली होंगी, तो हम दोनों टोकरी की मूली को एक साथ गिनेंगे। तो इसमें है 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितनी होंगी, 16। हमको गिन के ही पता करना है। अब कुछ बच्चों को पता होगा
तो वो फटाक ने इसका आंसर दे देंगे। और जिनको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा गिन लीजिए। तो यहां पे हम लिख देंगे 16। क्या लिख देंगे? 16। अब हम पेज को टर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे मोती और माला, मोती और माला का यहाँ पे खेल है। यहाँ पे ये टीचर है और इस टीचर के हाथ में क्या है? गिन लड़ी है। क्या है? मोतियों की माला को गिन लड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वाली, इस माला को गिन लड़ी कहा जाता है। दिखाइए कि आप 12 और 4 को गिन लड़ी में कैसे जोड़ेंगे। ये टीचर है, इन बच्चों के सामने एक प्रश्न रखती हैं। क्या प्रश्न रखती हैं? देखिएगा, ये गिन लड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, रेड कलर की भी मोती है और सफेद कलर की भी मोती है। और यहाँ पे देखिए, ये 10 का जो कार्ड है वो वहां पे लटक रहा है। इसका मतलब 10 मोती ये हैं और 10 मोती ये हैं। अब ये टीचर जो है इन बच्चों से प्रश्न पूछती हैं। क्या प्रश्न पूछती हैं? कि 12 और 4 को गिन लड़ी में कैसे जोड़ेंगे। अब चलेगा, कैसे जोड़ेंगे? यहां पे देखिएगा, बच्चे जवाब देते हैं, मैं पहले 12 मोती गिनूंगा, मैं पहले 12 मोती गिनूंगा और फिर 4 आगे गिनूंगा। मतलब 12 के बाद में वो 4 बार गिनती और गिनेगा। कैसे? 13, 14, 15, 16 और फाइनली उसको जो अंतिम में जो संख्या आएगी वही उत्तर होगा, 16। इस प्रकार से ये बच्चा जवाब देता है। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चलिएगा, ये है, दिखाइए कि आप इसे कैसे गिनते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जैसा कि गिन लड़ी में बताया गया कि 13 मोती हैं और 13 मोती में हमको क्या करना है? 4 मोतियों को जोड़ना है। तो लीजिए, यहां तक आप आ गए 13 और 13 के बाद में 4 मोतियों को आपको जोड़ना है। तो 13 के बाद में आप क्या करेंगे? 4 जो मोती हैं और आगे गिन लेंगे। कैसे? 13, 14, 15, 16, 17। तो 13 में 4 हम गिन लड़ी के माध्यम से यदि जोड़ते हैं तो सबसे पहले 13 मोती गिन लड़ी में हम पहले जोड़ेंगे और 13 के बाद में 4 मोती और आगे गिन लेंगे। संख्या 13 के बाद में 4 बार और गिनती आगे पढ़ लेंगे इन मोतियों की सहायता से। तो फाइनली हमको जो उत्तर है ये मिल गया। तो यहाँ पे कितना उत्तर आया? यहाँ पे आया 17। कितना आया? यहाँ पे आया 17। चलिए, इस प्रकार से अब यहाँ पे 14 है। तो 14 हमको क्या करा है? गिन लड़ी में हमको पहले 14 मोती को गिन लेना है और 14 के बाद में हमको 5 मोती और गिन लेना है। अब कैसे? चलिएगा, यहां से रेड कलर के 10 मोती हैं। तो रेड कलर के 10 मोती हैं तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 14। इस प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ पे कार्ड बना देते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, ये 14। अब 14 में हमको 5 मोती और क्या करना है? आगे गिनना है। तो 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 19। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे 19। तो 14 मोती में यदि हम 5 मोती जोड़ते हैं तो उत्तर हमें जो मिलता है वो 19 मिलता है। या फिर 14 के बाद में 5 बार हम यदि मोती को आगे गिनते हैं तो अंतिम में जो संख्या मिलेगी वही इसका उत्तर होगा। 15, 16, 17, 18 और ये 19। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में किया था, हम यहाँ पर फाइनली जो है वो उत्तर लिख देते हैं इस प्रकार से। चलिएगा, अब यहाँ पे 6 मोती हैं। 6 मोती में हमको 8 मोती जोड़ना है। तो पहले हम 6 मोती, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आ गए 6 मोती, ठीक है ना। अब हम आगे क्या करेंगे? 8 मोती और गिन लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे? 8 मोती और गिन लेंगे यहाँ पे। चलिएगा, पहले हम यहाँ पे 6 लिख दें इस प्रकार से। अब 6 के बाद में 8 मोती और आगे गिनेंगे और आगे गिनने के बाद में जो अंतिम में संख्या आएगी वही उत्तर होगा। तो देखिएगा, तो 8 कहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम यहाँ पे ही वो संख्या लिखेंगे। चलिएगा, ऐसे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे क्या आया भैया?
14 आया। तो 6 मोती के बाद में 8 मोती हमने आगे और संख्या को गिना, तो अंतिम में जो संख्या आई वो 14 आई। इसका मतलब 6 में 8 जोड़ने पर यहां पर उत्तर कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे 14 आएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे 5 मोती हमको पहले गिनना है। 5 मोती के बाद में हमको 7 मोती आगे गिनना है, और जो अंतिम में संख्या आएगी वही इसका उत्तर होगा। तो चलिएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे यहाँ पे आए ये 5 मोती, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 5 लिखा, और यहाँ पे अब 7 मोती हमको और आगे गिनना है, और आगे गिनने के बाद में जो संख्या आएगी वही क्या होगा, उत्तर होगा। तो 7 मोती पहले डिसाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम अब डिब्बा बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 के बाद में 7 मोती आगे तक इस गिनती को गिनेंगे, 6 7 8 9 10 11 12, कितना उत्तर आया, यहाँ पे आएगा 12। तो अंतिम संख्या आई 12, तो यहाँ पे 5 और 7 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 12। इस प्रकार हमने इन गिन लड़ी के माध्यम से मोतियों को गिनकर यहाँ पर इन सवालों को हल किया, और हल करने के बाद में इनके उत्तर हमने लिखा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, चलिएगा। अब यहां कहता है कूदिए कूदिए और जोड़िए। अब चलिए, यह है संख्या पट्टी। तो संख्या पट्टी में यहां पर देखिएगा 2 संख्याएं दी हैं, तो पहले पहली संख्या के बराबर कूदना है, फिर हमको उसके बाद अगली संख्या से जो संख्या यहाँ पे दी हुई है उतनी कूदना है, फिर अंतिम कूद जहां पे जाएगी वही उत्तर होगा। तो चलिएगा, ये 8 है, इसका मतलब यहां तक 8 है। 8 के बाद आपको 5 की कूदना है, तो 8 के बाद जैसी 5 संख्याओं की कूदेंगे, तो 3 संख्या और ये 2, तो यहाँ पे होगा ये 5 संख्या। देखिएगा, आप यहाँ पे आए, 8 से सीधे कहाँ कूदे आप कूदेंगे 13 में कूदेंगे, तो 8 और 5 13। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब संख्या 8 के बाद में आप संख्या 5 की कूदेंगे, तो जो संख्या पट्टी में हमें संख्या प्राप्त होगी अंतिम वाली 13, वही इसका उत्तर होगा। तो हमने यहाँ पर फाइनली उत्तर पहले से लिखा हुआ है। अब ये वाले प्रश्न को करते हैं, चलो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसलिए देखिए। अब ये है 5 है, तो पहले हमको 5 ये है, 1 से लेके 5 तक हम यहाँ पे कूदे, तो यहाँ पे कूदे, ठीक है ना। अब 5 के आगे हमको क्या करना है, 5 के आगे हमको संख्या 3 की कूदनी है, तो यहां से हमको संख्या 5 से 3 बार कूदना है, तो जो हमको संख्या प्राप्त होगी अंतिम वाली वो होगी 8। कैसे, देखिएगा 5 के बाद 3 संख्या हो गई है, तो 5 से जैसी कूदे तो 1 2 और ये 3, तो हमने एक साथ एरो लगाया है, तो यहां पर देखिएगा ये 5 संख्या हो गई। 5 संख्या के बाद में आपको 3 संख्याएं और गिननी है, तो 5 6 7 8, इस संख्या पट्टी के माध्यम से आप चाहे गिन लीजिए, आप चाहे कूद लीजिए, बात एक ही है। तो जो उत्तर मिला, जो अंतिम संख्या आएगी जहां पे आप कूदे हैं वही इसका उत्तर होगा, 8 होगा, जो पहले से लिखा हुआ है। चलिए, अब मैंने इसको समझा लिया, अब मैं ये वाले प्रश्न को समझाता हूं, चलिएगा। अब यहाँ पे उत्तर लिखा है, यहाँ पे उत्तर लिखा है, और यहाँ पे पहले की 2 संख्याएं लिखी हैं। पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको हल कर लेंगे, क्योंकि ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा। चलिएगा, अब संख्या 13, तो ये रही संख्या 13, और संख्या 13 के बाद में हमको 3 की कूदना है, तो चलिएगा ये रही संख्या 13। क्या रही, ये रही संख्या 13, मैं इस पे निशान लगा दिया, ये लीजिए। अब यहां से आपको संख्या 13 के बाद में 3 की कूदना है, मतलब 3 संख्याओं को आपको उसके बाद में गिनना है, तो 13 14 15 16, तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो संख्या आएगी वो 16 आएगी। तो आपको 13 के बाद में 3 संख्याओं की कूदना है, तो 13 से कूदे 14 में तो 1, 14 से कूदे 15 में तो 2, और 15 से 16 में कूदे तो 3, और यहाँ पे 13 के बाद में 3 संख्या तो दिख रही हैं, तो आपको 13 के बाद में 3 संख्याओं को काउंट कर लेना है,
और जो अंतिम में आपने काउंट किया या फिर अंतिम में जिस संख्या पे आप कूदा वही संख्या को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो उत्तर क्या आएगा बाबू यहाँ पे? यहाँ उत्तर आएगा 16 आएगा। इस प्रकार से अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं और इसको इरेज करते हैं। चलिएगा, अब अगला प्रश्न क्या है? 2 में आपको 16, 2 में आपको क्या करना है? 16 कूदना है 2 के बाद में। चलिएगा, अब यहां पे है आप 2 में, ये लीजिए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 2, ये वाली। इसके बाद आपको संख्या 2 के बाद में आपको क्या करना है? 16 की कूदना है, या फिर आपको संख्या 2 के बाद में आपको 16 बार इस गिनती को काउंट करना है। चलिएगा, अब यहां से देखिए जरा, आप यहां से चले तो मैं इस पेन से कुदाता हूं क्योंकि 16 कूदना है आपको। तो 2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आई 18 में आया। कहां आ गए? जैसे ही आप सीधे 2 से 16 की कूदते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं? सीधे 18 में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं आप? 18 में पहुंचते हैं। इस प्रकार से तो यहां पर जो उत्तर आएगा ना, आप एक तो संख्या 2 के बाद में 16 की कूद लीजिए, या फिर संख्या 2 के बाद आप 16 बार गिनती पढ़ लीजिए। तो अंतिम में जो संख्या आएगी वही इसका उत्तर होगा, या फिर कूद के माध्यम से जो अंतिम संख्या में आप कूदे वही इन 2 संख्याओं का क्या होगा? उत्तर होगा। तो हम यहां पर उत्तर लिख देंगे 18 लिख देंगे इस प्रकार से। और यहां पे इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमको अभी क्या करना है? और सवाल हल करने हैं। अब संख्या 4 में हमको संख्या 4 में 12 को जोड़ना है। तो पहले हम कूद के माध्यम से इस संख्या पट्टी में समझते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे संख्या 4 ये है। अब संख्या 4 से आपको क्या करना है? संख्या 4 से 12 की कूदना है, या फिर संख्या 4 के बाद संख्या पट्टी में 12 संख्या तक आपको क्या करना है? गिनती पढ़ना है। चलिएगा, मैं कूद के माध्यम से लेता हूं क्योंकि यहां पर कूदने की बात करा है। तो संख्या 4 के बाद में 12 की कूद किस संख्या में आती है? देखिएगा, 4 से कूदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो कहां पे आ गए? संख्या 16। तो जैसे आप संख्या 4 से कूद स्टार्ट किए तो आप अंतिम जो संख्या है 16 पे कूदेंगे, और संख्या 4 से आप शुरू हुए थे। तो यहां पर 4 और 12 को जोड़ते हैं तो यहां पर उत्तर जो है वो 16 आता है। संख्या 4 के बाद में 16 की जो कूदते हैं तो जो संख्या अंतिम वाली प्राप्त होती है 16, वही इन 2 संख्याओं का जो योग होगा वो 16 होगा। अब चलिएगा अगला प्रश्न। अब आप जस्ट सामने देखिए, यहाँ पे क्या है? अब हमारे पास में 2 संख्याएं पहले से दी हुई थी, ठीक है ना। अब हमें फाइनली उत्तर पता है। हमें फाइनली क्या पता है? उत्तर पता है 13। तो उत्तर हमारा ये आया 13, ये वाला। चलिए, ये वाला उत्तर 13। अब हमको वे 2 संख्याएं पता करनी है जिनका योग 13 आना चाहिए। तो चल लीजिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं? 6 से लीजिए, हमने पहली संख्या यहां पे 6 लिख दिया। अब हमको यह पता करना है कि 6 से यहां पर कितनी कूदने पे 13 प्राप्त होगा। तो चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से हम यहां पता कर लेंगे वे 2 संख्याएं जिनका योग 13 होगा। हमने क्या करा? सबसे पहले संख्या 13 पे निशान लगाया, फिर हम यहाँ पे पहली संख्या 6 मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हो, मात्र 13 को छोड़ के, और 13 भी मान सकते हो, ठीक ना। तो हमने ये 6 माना। अब दूसरी संख्या हमको पता करना है, तो यहां से हमने कूद स्टार्ट किया, और कूद के माध्यम से हमने ये पता करा कि 6 से हम 7 की कूदते हैं तो हमें 13 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 2 संख्याएं हमको प्राप्त हो जाती हैं। अब अगला प्रश्न जो है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, अब यहाँ पे संख्या 10 है। तो संख्या 10 है तो हम सबसे पहले यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ये लीजिए, अंतिम कूद जो है हमारी यहाँ पे 10 होनी चाहिए।
अब मान लीजिए हमने यहां पे 5 पे कूदे, लीजिए पहली कूद हमारी 5, मतलब पहली संख्या हमारी जो है 5 है, तो हम 5 पे हैं। अब यहां से 5 से हम कितनी कूद कूदें कि संख्या 10 प्राप्त हो जाए? तो देखते हैं, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो संख्या 5 से 5 की कूद कूदने पे जो संख्या मिलेगी हमें वो मिलेगी 10। तो यहां पे दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 आ जाएगी। चलिएगा, अब यहां पे अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं, नीचे वाला। चलिएगा, यहां पे संख्या 18 है, तो यहां पर हमारी अंतिम जो कूद होगी वो ये वाली संख्या पे होगी, 18 पे। चलिएगा, अब हम जो पहली कूद ले लेते हैं, संख्या 10 से ले लेते हैं। आप बीच में कोई भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो आपने 10 लिया तो आपने यहां पर संख्या 10 लिख दिया, चाहे आप 6 लेंगे तो 6 लिख देंगे, 7 लेंगे तो 7 लिख देंगे। बस आपको उस संख्या के बाद की कितनी कूदें कूदने पे वो अंतिम संख्या 18 जो प्राप्त हो रही है वो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। कूद की संख्या यहां पे लिखनी पड़ेगी। तो संख्या 10 हमने लिखा। अब संख्या 10 से हम यहां पर कितनी कूद कूदें कि यह संख्या 18 हमको प्राप्त हो जाए? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां पे 8 कूद, संख्या 10 के बाद में 8 की कूद कूदने पर हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने इन प्रश्नों को हल किया और निश्चित रूप से बहुत मजा भी आया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अपने तरीके से जोड़िए। आपको अपने तरीके से जोड़ना है। यहां पर जो तरीका बताया, गिन लड़ी का भी तरीका बताया गया, साथ ही यहां पर आपको संख्या पट्टी का भी तरीका बताया गया। अब यहां पे आप स्वतंत्र हैं। सपना के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं, तो देखिएगा, सपना के पास में 12 रंगीन पेंसिलें हैं और गौरी के पास में 6 रंगीन पेंसिलें हैं। दोनों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? तो प्यारे बच्चों अब मैं अपना ट्रिक यहां बता देता हूं। हम दो संख्याओं का जब जोड़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में से। जोड़ की बात कर रहा हूं। अभी हमको संख्या 12 में 6 क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो यहां पर 12 पेंसिल हैं और यहां पर 6 पेंसिल हैं। तो इसका एक तरीका है कि जैसे गिन लड़ी में हम क्या कर रहे थे कि हम संख्या 12 के बाद में आगे की 6 संख्याओं को और गिनने पे जो अंतिम संख्या हमें प्राप्त हो रही थी वही हम उत्तर के रूप में मान रहे थे। तो हम वो गिन लड़ी वाला ही फार्मूला यहां पे यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा, सपना के पास में 12 रंगीन पेंसिलें हैं, तो संख्या 12 और 6, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 12। तो 12 को आप याद रखिए, 12 को आप याद रखिए। छोटी संख्या है 6 और इस प्रकार से 6 आप अपने फिंगरों में ऐसे शो करिए। तो आपको 12 याद रखना है। 12 के बाद में, जैसे गिन लड़ी में हमने 12 के बाद में अंतिम 6 संख्याओं तक आपको क्या करना है? आगे गिनना है। तो 12 13 14 15 16 17 और 18, तो कौन सी संख्या अंतिम में आई? 18। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखिएगा, इस प्रकार से हम यहां पे 18 उत्तर हमने प्राप्त किया। तो ये सपना है, सपना ने इस प्रकार हल किया कि 12 के आगे 6 और गिनकर हुए 18। तो जैसा मैंने बताया वैसे यहां पे इस सपना ने भी किया। तो चलिए, बहुत अच्छा तरीका है और ऐसे ही हमको सवालों को हल करना चाहिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। लीजिए, गौरी ने इस प्रकार हल किया। यही प्रश्न को गौरी ने क्या किया कि देखिएगा, 12 पेंसिल है, तो 12 पेंसिल में से उनने क्या किया? 10 पेंसिल को अलग कर दिया। अब 10 पेंसिल को अलग करा तो 2 पेंसिल अलग हो गई 12 में से और 6 पेंसिल को जोड़ना था। तो यहां पे देखिए, पहले उसने फिर क्या किया? 10 पेंसिल अलग रह गई, तो 6 पेंसिल में 2 पेंसिल को जोड़ा तो 8 हुआ और 10 8 18। इस प्रकार गौरी ने इस सवाल को हल किया। क्या आप इसे किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? प्रयास कीजिए एवं अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो चलिए,
तो लगभग लगभग इसमें बात हो गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अमन के पास 8 लड्डू हैं और चरणजीत ने 6 लड्डू खरीदे, तो दोनों के पास अब कुल कितने लड्डू हो गए? तो लीजिए, इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। चलिएगा, अब यहां पे जो 8 लड्डू हैं, 8 और यहां पे आपको 6 लड्डू को आपको जोड़ना है। तो मैं पहले वाले तरीके से बताता हूं, सपना वाले तरीके से। तो संख्या 8 के बाद में आप क्या करेंगे, आगे की 6 संख्याओं को गिन लेंगे और अंतिम में जो संख्या आएगी वही इसका उत्तर होगा। तो भैया संख्या 8 के बाद में हमको 6 आगे की संख्याएं गिन लेनी है। तो 8 को याद रखेंगे और ये 6 जो लड्डू हैं ये हैं भैया। तो 8 लड्डू में 6 लड्डू जोड़ना है। तो 8 के बाद में हमको 6 आगे की संख्याओं को गिन लेना है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहां पर उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहां पे 14 आ जाएगा। इस प्रकार से यहां पे ये उत्तर आ गया 14। अब इसको क्या करा जा सकता था, और तरीके से जो हल कर सकते थे कि यहां पर 6 में से 2 को अलग करके इस 8 में जोड़ते तो 10 हो जाता। अब यहां से 6 में से 2 को अलग करें तो यहां बचा 4, तो 10 वर 4, 14। इस प्रकार से गौरी के हिसाब से भी इसको हल किया जा सकता था, मगर सरल तरीका यही वाला है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक ग, सीना के पास 12 चूड़ियां हैं, उसकी बहन ने उसे 6 चूड़ियां और दे दी। अब उसके पास कुल कितनी चूड़ियां हैं? तो चलिए, संख्या 12 के बाद में हमको क्या करना है, आगे की 6 संख्याओं को गिन लेना है और अंतिम में जो संख्या आएगी वही इन 2 संख्याओं का योग होगा। तो 12 और ये 6 याद, ठीक ना, 12 याद रखिए। संख्या 12 के बाद में हमको आगे की 6 संख्याएं गिननी है। चलिएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस प्रकार से यहां पर इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 18 और हम यहां पे इस बॉक्स में लिख देते हैं। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिएगा, आप पिकनिक पर क्या ले जाना पसंद करेंगे? अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और चर्चा के पश्चात उन वस्तुओं के चित्र नीचे बनाइए एवं आवश्यकता अनुसार उनके सामने संख्या लिखिए। देखिए, आप पिकनिक पे जा रहे हैं, तो पिकनिक पे जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन सामग्री का आपको चित्र बनाना है, ठीक है ना। और उस चित्र के सामने आपको उनकी संख्याएं लिखनी है। जैसे आपने बनाया गिलास का चित्र, तो गिलास आपको कितने लगेंगे? 4। आपने थाली का चित्र बनाया तो थाली लगेंगी 5, 6 जो भी है। या फिर आपने यहाँ पे कोई गंजी का चित्र बना दिया या बाल्टी का चित्र बना दिया। इस प्रकार से फिर आप चित्र बनाएंगे और चित्र के सामने उनकी संख्याएं लिखेंगे जितने आपको पिकनिक ले जाने में लग रही हैं। तो ये आपके लिए काम है, इसको आपको अपने घर पे कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा, अब देखिए, अब है घटाना। तो घटाना मतलब होता है कम करना। घटाना मतलब कम करना, और कम करना उसके बाद में, कम करने के बाद में फिर गिनना। तो चलिए, वही चीज हम करने वाले हैं। यहां पे है 15 केले। कितने हैं? 15 केले। और 15 केले में से 9 केले जो है वो खा लिए गए। 15 केले में से 9 केले खा लिए गए। अब स्वाभाविक सी बात है, जब 9 केले खा लिए गए तो कितने केले बचे? यहां पे देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मात्र 6 केले बचे। तो जो बच गए उनको गिनकर हमको उत्तर में लिख देना है। देखिएगा, ये है, आप घटाने के कॉन्सेप्ट को समझिए। घटाना मतलब कम करना। अब कम हो गए और जो बच गए उनको गिनो और गिनने के बाद में जो संख्या मिलेगी वही उत्तर होगा। चलिएगा, तो यहां पे हमारे पास 15 केले थे। 15 केले में से 9 केले खा लिए गए और जो बचे हुए केले थे उनको गिना तो हमने यहाँ पर 6 केले निकले और 6 केले की संख्या यहाँ पर लिख दी गई। लीजिए, यहाँ पर जो ये चौकोन वाले जो बॉक्स हैं वो 16 हैं। कितने हैं? 16। 16 बॉक्स में से 4 जो बॉक्स हैं वो कम कर दिए गए। ये रेड लाइन खींच के ये कम कर दिए गए। अब जो बच गए 16 में से 4 को कम किया गया इस रेड लाइन से खींच के,
तो यहां से ये कम कर दिए गए, इनको नहीं गिनना है। अब जो बच गए उनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो बच गए तो उनको गिनने के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही यहाँ पर उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने गिना तो यहाँ पर उत्तर 12 आ रहा है इस प्रकार से। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक ख में देखते हैं। पूरे बॉक्स की संख्या 12 है। पूरे बॉक्स की संख्या 12 है। 12 बॉक्स में से 5 बॉक्स जो है रेड लाइन खींच के वो कम कर दिए गए। अब जो बच गए जिन पे रेड लाइन नहीं खींची गई उनको हमको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बच गए? 7। तो जो बच गए थे उनको गिनने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वही यहां पर उत्तर होगा। तो वो उत्तर क्या है? 7 है। तो हम यहां पर 7 लिख देते हैं इस प्रकार से। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये नीले वाले बॉक्स कंप्लीट हो गए। लीजिए, बॉक्सों का कलर जो है वो कम होता है। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा 14 है। तो यहाँ पर बॉक्सों की संख्या जो है वो 14 है। तो 14 यहाँ पे बॉक्स हैं। 14 बॉक्स में से 7 बॉक्स जो है वो कम कर दिए गए लाइन खींच के। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स कम कर दिए गए। अब जो बच गए उनको गिनना है और गिनने के बाद में जो संख्या आएगी वही यहाँ पे उत्तर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर गिनने के बाद में कितना आया? 7। यही इसका उत्तर होगा। यहाँ पे कुल 16 बॉक्स हैं। 16 बॉक्स में से हमको 6 बॉक्स कम करना है। यहाँ पर अब कम कैसे करें? इनमें लाइन खींच के। तो यहाँ पर जिन पे लाइन खींची गई है यहाँ पर 6 बॉक्स कम कर दिए गए। अब जो बच गए जिनमें लाइन नहीं खींची, जो शेष बच गए हैं उनको गिनना है और गिनने के बाद में जो संख्या आएगी वही यहाँ पर उत्तर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे 10 इस प्रकार से। अब अगला जो प्रश्न है वो है अंग। अब यहाँ पे संख्या 15 है। क्या है? संख्या 15 है। अब संख्या 15 में से हमको 5 क्या करना है? कम करना है। तो सबसे पहले हमको बॉक्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? बॉक्स। सबसे पहले 15 बॉक्स बना लेते हैं। लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 11 12 13 14 और ये 15। इस प्रकार से हमने 15 बॉक्स बनाए। अब 15 बॉक्स में से हम क्या करेंगे? 5 बॉक्स को रेड लाइन खींच के कम कर देंगे। 2 3 4 5। अब कितने बच गए? अब यहाँ पे देखते हैं, गिनते हैं और जितने बच गए तो उनको गिनने के बाद में जो संख्या मिलेगी वही यहाँ पर उत्तर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 15 बॉक्स में से हमने 5 बॉक्स को कम किया तो कितने बच गए? 10। तो जो बच गए वही यहाँ पर उत्तर होगा। लीजिएगा, अब अगली संख्या क्या है? 15 में से हमको 0 को कम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर 15 बॉक्स बनाएंगे। लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 11 12 13 14 और ये 15। अब 15 बॉक्स में से हमको 0 बॉक्स कम करना है। 0 बॉक्स मतलब कम करना मतलब कुछ भी कम नहीं करना है। कुछ भी कम नहीं करना है मतलब यहाँ पर अब कुछ भी कम नहीं किए तो जितने थे उतने ही होंगे। तो यहाँ पर 15 ही हम लिख देंगे। इनको गिनेंगे तो 15 ही उत्तर आएगा। तो जिस संख्या में से हम यदि 0 को घटाते हैं तो पहली संख्या ही वो उत्तर होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। अब यहाँ पे 17 में से हमको 9 को कम करना है। तो सबसे पहले 17 बॉक्स बनाएंगे। चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 11 12 13 14 15 16 और 17। अब इसमें से आपको कितने बॉक्स कम करने हैं? 9 कम करने हैं। तो चलिए 9 कम करते हैं। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब जितने शेष बच गए उनको गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो शेष बच गए वही यहाँ पर उत्तर होगा और हमने फाइनली यहाँ पर 8 उत्तर लिख दिया। अब अगला प्रश्न है ज संख्या 13 में से हमको 3 कम करना है और 3 कम करने के बाद में हम देखते हैं वो संख्या क्या होगी। तो पहले हम यहाँ पे 13 बॉक्स बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12 और ये 13। तो 13 बॉक्स में से हम 3 बॉक्स कम करेंगे। लीजिए 1, 2 और ये 3। अब जो बॉक्स बच गए उनको गिनेंगे और गिनने के बाद में जो शेष बचे हुए थे, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही यहाँ पर उत्तर होगा। तो चलिएगा गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं यहाँ पे 10 इस प्रकार से। तो जो संख्या हमें मिली वो मिली 10। 13 में से 3 को कम करते हैं तो हमें संख्या मिलती है 10। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिएगा अब अगला प्रश्न है आगे कूदो पीछे कूदो अंजलि और रेणु कूदने का खेल खेल रही है। रेणु मैं 6 से आगे 2 कदम कूद रही हूं। तो ये 6 पे खड़ी हैं, 6 से 2 कदम आगे कूद रही हैं तो वो संख्या 8 पर पहुंच रही है। चलिएगा अब यहां पे जो है मैं 15 से पीछे, यहां से 15 से पीछे 7 कदम पीछे की ओर कूद रही हूं। अरे हम दोनों एक ही स्थान पर पहुंच गए। तो यहां पर ये संख्या 6 से 2 कदम आगे जो रेणु कूदी तो वो संख्या 8 पे पहुंची और यहां पे जो अंजलि है ये संख्या 15 पे थी और संख्या 15 से 7 कदम पीछे की ओर कूदी तो वो संख्या 8 पे पहुंची। तो ये दोनों कहते हैं अरे हम दोनों एक ही स्थान पर पहुंच गए। चलिएगा घर मैदान में एक संख्या पट्टी बनाइए एवं एक ही स्थान पर पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके निकालिए। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा संख्या पट्टी में 8 पे हैं और 8 से आप 7 कदम आगे की ओर कूदते हैं तो आपको संख्या मिलती है 15। यदि आप संख्या पट्टी 17 पे हैं और 17 से 2 कदम पीछे की ओर कूदते हैं तो आपको संख्या जो मिलती है 15 मिलती है। चलिएगा अब संख्या पट्टी में आप संख्या 9 पे हैं। कहां पे हैं? संख्या 9 पे हैं। आप चाहे तो संख्या पट्टी ये इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप 9 पे हैं और 9 से आप क्या करेंगे 9 कदम आगे की ओर क्या करेंगे कूदेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कहां पे आएंगे। अभी मैं 9 पे हूं, यहां से 9 कदम आगे की ओर कूदूंगा। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 संख्या 18 मिली हमें, है ना। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो संख्या हमें मिलेगी वही हमको यहाँ पर देखिएगा उससे मिलान करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे संख्या 9 से 9 कदम आगे की ओर कूदे तो हमें संख्या क्या मिली 18 मिली। क्या मिली 18 मिली। इस प्रकार से पहले हम आगे आगे कूद लेते हैं। अब हम संख्या पट्टी में संख्या 10 पे हैं। कहाँ है? संख्या 10 पे है, यहाँ पे है और हमको 2 कदम क्या करना है आगे की ओर कूदना है यहाँ से। तो 1 और 2 तो उत्तर क्या आया 12 आया। तो हम संख्या पट्टी में संख्या 10 में है, संख्या 10 से 2 कदम आगे की ओर कूदते हैं तो हमें संख्या मिलती है 12 मिलती है। ठीक है ना। अब हम संख्या 16 पे हैं और संख्या 16 से 1 कदम आगे की ओर कूदेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 16 के बाद 17 आता है तो अगली जो संख्या होगी वो 17 होगी। अब संख्या 11 पे मैं संख्या पट्टी पे ले जाता हूं आपको। संख्या 11 पे आए, ये रहा प्रश्न। संख्या 11 पे है और आपको 3 कदम आगे की ओर कूदना है तो 1, 2 और 3 तो कहां पे पहुंचे आप 14 पे। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा 14 होगा और संख्या 11 से आप 3 कदम आगे कूदेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो 14 मिलेगी। अब चलिएगा अब घटाना है। अब आपको पीछे की ओर कूदना है। अब आप संख्या 15 पे हैं और संख्या 15 से आप 3 कदम पीछे की ओर कूदते हैं
तो कौन सी संख्या मिलती है, चल देखिएगा। संख्या 15 पे है, 3 कदम पीछे की ओर कूदेंगे यहां से तो 1 2 3, तो संख्या कौन सी मिली, 12। तो इस प्रकार से जो संख्या हमें मिलेगी वही इसका उत्तर होगा और हम इसको 12 से मिला देंगे। तो चलिए अब संख्या 18 है, तो संख्या 18 पे हैं आप और 1 कदम पीछे की ओर आप कूदेंगे यहां से, ये संख्या पट्टी को देखें ज्यादा अच्छे से समझेंगे आप। संख्या 18 पे हैं, पीछे की ओर कूदेंगे 1 कदम तो अगली संख्या जो मिलेगी वो 17 मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या 17 मिलेगी उसको हम इससे मिला देंगे। अब यहाँ पे आप संख्या 18 पे हैं, अब संख्या 18 से आप पीछे की ओर कोई कदम कूद ही नहीं रहे हैं, वहीं खड़े हैं, तो उत्तर तो 18 ही आएगा। तो आप संख्या 18 से इसको आप मिला देते हैं। अब आप संख्या 16 पे हैं और संख्या 16 से 2 कदम आपको पीछे की ओर कूदना है। चलिए आप संख्या 16 पे हैं और संख्या 16 से 2 कदम पीछे की ओर, तो 1 और ये 2, तो संख्या क्या हो गई, 14। तो यहां पर जो संख्या मिली आपको वो मिली 14। इस प्रकार आपको इसको मिलान कर देते हैं। चलिएगा अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अब इसको देखिए, एक कुम्हार के पास 9 दिए थे, कितने, 9 दिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 5 दिए बेच दिए, 9 दिए थे, 5 दिए बेच दिए, कितने बच गए। देखिएगा आप यहां बड़े ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न बहुत अच्छा है। ये यहां से लेके यहां तक 9 दिए हैं, 9 दिए में से इसने क्या करा, यहां से ये 5 दिए बेच दिए, 5 दिए इसने बेच दिए, तो कितने दिए बच गए इसके पास में, इसके पास बच गए 3 दिए बच गए, ठीक है ना। फिर उसने 7 और दिए बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा 7 दिए इसने फिर बना लिए, ये रहे 7 दिए, ठीक है ना। तो अब उसके पास कुल कितने दिए हैं, तो 7 ये है, तो 7 में आपको 3 को जोड़ लेना है। तो 7 के बाद में जैसे आपने गिन लड़ी में किया था, तो 7 के बाद में आपको क्या करना है, 3 संख्याएं आगे की गिन लेना है। तो 7 8 9 10, इस प्रकार से हम यहां पर उत्तर लिख देंगे 10। या फिर आप ये 7 जो दिए हैं और 3 दियों को आप गिन लेंगे तो भी संख्या क्या आएगी, 10 ही आएगी। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे बस में कुल 18 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, बस में कुल 18 सीटें हैं, इसमें पहले से 9 बच्चे बैठे हैं और गाड़ी में कितने बच्चे और बैठ सकते हैं। देखिएगा 18 सीट हैं, 18 में से 9 बच्चे बैठे हैं, 9 बच्चे बैठे हैं और गाड़ी में कितने बच्चे और बैठ सकते हैं। तो 9 सीटें हैं, 9 सीटें में से 9 सीटें तो भरी हुई हैं, ठीक है ना। तो 9 18 में से आप 9 को कम करेंगे तो मैं आपको संख्या पट्टी से बताता हूं, चलिएगा। अब आप इससे आप 18 पे हैं, कहां पे हैं, कुल बस में जो है 18 सीटें हैं, ये लीजिए कितनी सीटें हैं, 18 सीटें। अब यहां पे कितनी सीटें भरी हुई है, 9 सीटें भरी हुई हैं, कितनी सीटें, ये 9 सीटें भरी हुई हैं। अब यहाँ पे कितनी खाली सीटें हैं आपको पता करना है। तो 9 तक भरी हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 सीट खाली हैं। तो संख्या पट्टी से भी हम इसको पता कर सकते हैं और यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। इस प्रकार से हम संख्या पट्टी ही एक बेहतरीन तरीका है। चलिएगा कुलजीत अपने डिब्बे में 14 टॉफियां लेकर आई। कुछ टॉफियां अपने मित्रों को बांटने के बाद उसने देखा कि डिब्बे में 6 टॉफियां बची हैं। उसने मित्रों को कितनी टॉफियां बांट दी। चलिएगा इसको भी मैं आपको संख्या पट्टी से बताता हूं कि डिब्बे में पहले 14 टॉफियां थी, मात्र 6 टॉफियां क्या है बची हुई हैं, तो उसने मित्रों को कितनी टॉफियां बांट दी, ये पता करना है। तो चलिए मैं आपको संख्या पट्टी से इसको भी समझाता हूं। तो पहले टॉफियां थी 14 और 14 में से यहां पे 6 टॉफियां जो हैं वो बची हुई हैं, लीजिए ये आ गई संख्या पट्टी।
और इस संख्या पट्टी से समझिएगा। लीजिए, पहले कितनी टॉफी थी? पहले थी 14 टॉफी थी। कितनी थी? 14 टॉफी। अब बांटने के बाद में मात्र 6 टॉफियां बची हैं। कितनी? 6 बची हैं। अब उसने कितनी बांट दी ये पता करना है। तो देखिए 6 बच गई, थी 14। अब यहां से हम जो बटी हुई है उनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 टॉफियां क्या हो गई? बट गई। हम यहां पे फाइनली उत्तर लिख देंगे। कहां पे? यहां पे, कि उसने मित्रों को कितनी टॉफियां बांट दी? उसने मित्रों को यहां पर हम लिख देंगे 8 टॉफियां बांट दी, इस प्रकार से। ठीक है ना? रमन ने 12 केले खरीदे। रमन ने 12 केले खरीदे, उनमें से कुछ केले खा लिए। 12 में से कुछ केले खा लिए। अब उसके पास 5 केले बचे हैं। उसने कितने केले खाए ये पता करना है। तो रमन ने 12 केले खरीदा था और कुछ केले खा लिए और मात्र 5 बच गए हैं। तो अब हमको पता करना है कि रमन ने केले खाया तो खाया, कितने खाया। चलिएगा, मैं तो संख्या पट्टी से बताता हूं, बड़ा मजा आता है इसमें संख्या पट्टी से बताने पे। चलिए, ये रहा। रमन ने कुल कितने केले खरीदे थे? रमन ने कुल केले खरीदे थे 12। कितने? 12। अब उसने कुछ केले खा गया। तो पहले मैं ये बता देता हूं, ये रहे 12 केले। उसने 12 केले खरीदा। अब उसने कुछ केले खाए और मात्र उसके पास में जो केले हैं कितने बच गए? 5 बच गए हैं। अब हमको ये पता करना है कि उसने खाया कितने हैं। तो 5 बच गए, 5 के बाद में हम 12 तक गिन लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसने केले कितने खाया। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब रमन ने 7 केले फिनिश कर दिया। ये कंफर्म हो चुका है। तो रमन ने कितने केले खाया? रमन ने केले खाया 7। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 6 को बहुत ही शानदार तरीके से और मजेदार से सीखते हुए हमने इस पाठ को फिनिश कर दिया है। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार देखना है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए पाठ में। बहुत बहुत धन्यवाद।